तो हमने बच्चों प्लांट किंगडम में शुरू किया था एल्गी, और एल्गी में हमने 3 टाइप की एल्गी की थी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड ग्रीन एल्गी। आज हमने शुरू करना है रेड एल्गी। रेड एल्गी है जो इट बिलोंग्स टू क्लास रोडोफाइसी। रेड एल्गी, रोडोफाइसी। तो रेड एल्गी सबसे पहले इसका हैबिटेट। रेड एल्गी है जो ये मोस्ट एंशियंट एल्गी है, एंड इट इज आल्सो डीपेस्ट एल्गी। पानी में सबसे डीप ये एल्गी प्रेजेंट हो सकती है। हालांकि कुछ एल्गी इसकी सरफेस पे भी होती है, बट हम इसको मेनली डीपेस्ट एल्गी गिनते हैं। तो हैबिटेट के अकॉर्डिंगली इट इज मोस्टली मेरीन। फ्रेश वाटर है जो एक फ्रेश वाटर भी स्पीशीज प्रेजेंट है, उसका नाम है बट्रेकोस्पर्मम। तो बट्रेकोस्पर्मम फ्रेश वाटर है, बाकी सारी रेड एल्गी मरीन होती है। बट्रेकोस्पर्मम इज आल्सो नॉट रेड इन कलर, क्योंकि ये सरफेस पे होता है, ठीक है, डीप नहीं होता। इट इज ऑन सरफेस ऑफ वाटर एंड इज ऑलिव ग्रीन इन कलर। बाकी सारी जो एल्गी है वो मेरीन होती है, एंड मेरीन एल्गी इज रेड इन कलर। तो मोस्टली इट इज रेड इन कलर। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फाइकोएरिथ्रिन, एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है फाइकोएरिथ्रिन, आर फाइकोएरिथ्रिन भी बोल देते हैं इसको। ये रेड कलर का होता है, जिसकी वजह से इसका रेड कलर आ जाता है। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आर फाइकोएरिथ्रिन इट इज रेड इन कलर। और ये जो एल्गी है ना बेटे, इसका अगर हम थैलस है जो वो देखें, थैलस इसका वेरियस होता है। इट में बी फिलामेंटस, इट में बी ब्रांच्ड, इट में बी लेस लाइक, ब्यूटीफुल भी होता है, लेस लाइक। फॉर एग्जाम्पल जेलिडियम हम करेंगे आगे। जेलिडियम का जो थैलस है वो लेस लाइक होता है, एंड इट में आल्सो हैव डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। सम मेंबर्स हैं जो उनके थैलस के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की डेपोजिशन भी हो सकती है। इट में आल्सो हैज डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। हम उसको बोलते हैं कोरेलिन एल्गी, क्योंकि ये कोरल रीफ्स बनाती है अलोंग विद कोरल्स, एंड जो हमने डायटम्स वगैरह जो पढ़े थे ना, उन सब के साथ मिलके ये कोरल रीफ्स बनाती है। फॉर एग्जाम्पल कोरेलिन एल्गी कौन सी है? कोरेलाइना। फॉर एग्जाम्पल कोरेलाइना। तो इनके थैलस वेरी करते हैं, मे बी फिलामेंटस हो, ब्रांच्ड हो, मे बी बहुत सुंदर जैसे लेस लाइक होते हैं वैसे हो, मे बी इनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की डेपोजिशन है जो वो प्रेजेंट हो। तो वेरियस इनके ये थैलस हो गए, बॉडी है जो वो वेरियसली होगी। अब जो है इनकी वॉल, जो इनकी सेल वॉल है दैट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, पैक्टिन एंड प्लस सल्फेटेड, इसने लिखा है एस्टर्स, ठीक है। अदरवाइज हम लिखते हैं सल्फेटेड म्यूको पॉलीसेकेराइड्स। म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स जो होते हैं, इनका मतलब होता है म्यूको मतलब जिनमें से म्यूसिलेज निकलता है, लेस जिसको हम बोलते हैं, लेस से जो सब्सटेंसेस है। पॉलीसेकेराइड्स इज कार्बोहाइड्रेट्स, तो वो कार्बोहाइड्रेट्स जो लेस वाले हैं, लेसले हैं, उनको हम बोलते हैं म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स। और वो सल्फेटेड म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स इनकी वॉल में होते हैं।
तो कौन कौन से होते हैं इनके पास सल्फेटेड म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स, लाइक एक होते हैं इनके पास एगर, काराजेनिन एंड फिनोरी। तीन इनके पास होते हैं, एगर, काराजेनिन एंड फिनोरी। ये तीन इनके पास हो गए म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। अब आ गया इनका फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। तो जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, ऑटोट्रॉफिक है ये इन न्यूट्रिशन। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इनके पास होते हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी एंड फाइको एरिथ्रिन एंड कैरोटीनॉइड्स। फाइकोएरिथ्रिन की वजह से इनका कलर होता है रेड, और रेड के पीछे डी आता है। क्लोरोफिल ए बेटे सब में मिलेगी, जितनी भी एल्गी है, जितने भी हायर प्लांट्स है जिनके पास ग्रीन कलर है, सबके पास क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। जब हमने ब्लू ग्रीन एल्गी की थी, हमने कहा था उसके पास क्लोरोफिल ए एंड कैरोटीनॉइड्स है ना, और साथ में फाइकोएरिथ्रिन था। इनके पास क्लोरोफिल ए, डी, फाइकोएरिथ्रिन एंड कैरोटीनॉइड्स, ये दोनों सब में प्रेजेंट है। डी और सी और ई का फर्क होता है। तो रेड से याद कर लो, डी आती है बीच पीछे उसके, तो इसलिए इनके पास क्लोरोफिल डी है जो वो प्रेजेंट होगा। तो फाइकोएरिथ्रिन हो गया एंड कैरोटीनॉइड्स इनके पास हो गए। अब आ गया रिजर्व फूड, क्योंकि ये ऑटोट्रॉफिक है न्यूट्रिशन में, तो इनके पास रिजर्व फूड स्टार्च होगा, बट ये स्टार्च डिफरेंट होती है। इट रिजेंबल्स विद द एमाइलोपैक्टिन एंड ग्लाइकोजन, फ्लोरिडियन स्टार्च। रिजेंबल्स विद, किसके साथ रिजेंबल करती है? ग्लाइकोजन एंड एमाइलोपैक्टिन। ये हम बायोमॉलिक्यूल्स में करेंगे, एमाइलोपैक्टिन ग्लाइकोजन क्या होता है। रिजर्व फूड हो गया इनका फ्लोरिडियन स्टार्च जो रिजेंबल करती है इसके साथ। अब आ गया इनकी रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोड्यूस तो ये तीनों तरीके से कर सकते हैं, बट यूजुअली दे रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली। यूजुअल मेथड है मल्टीप्लिकेशन का, और वो है फ्रेगमेंटेशन। सेकंड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बाय मींस ऑफ नॉन मोटाइल स्पोर्स। नॉन मोटाइल स्पोर्स तो मतलब स्पोर्स है जो वो क्या हमने किए थे, जू स्पोर्स वगैरह नहीं बनते, नॉन मोटाइल स्पोर्स बनेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी प्रेजेंट होती है, बट दैट इज आल्सो विद नॉन मोटाइल गैमीट्स। तो इसमें बेटे एक चीज याद रखना है कि इनके लाइफ साइकिल में मोटाइल स्टेज एब्सेंट होती है, क्योंकि इनके एसेक्सुअल स्पोर्स भी नॉन मोटाइल है और गैमीट्स भी दोनों नॉन मोटाइल है। तो दिस मीन्स sexual stage is absent in red algae। फर्टिलाइजेशन के बाद, फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल होती है एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस काफी ज्यादा होती है, फॉलोड बाय complex post fertilization changes। ठीक है, इनके पास पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस हैं जो वो काफी होते हैं, कॉम्प्लेक्स टाइप की इनके पास प्रेजेंट होती है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊगैमस हो जाएगी। ऊगैमस हो गई। अब हम करेंगे इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इस एल्गी की। इकोनॉमिक
इम्पोर्टेंस। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है जो, उसमें सबसे पहले जो रेड एल्गी है, इट इज यूज्ड एज फूड। फूड में नाम है पोरफायरा। पोरफायरा इज कॉमनली नोन एज लेवर and it is one of the 70 marine species which are taken as food. Taken as food. पोरफायरा, ठीक है। इसके अलावा एनसीईआरटी ने पोरफायरा ही दिया हुआ है। इसके अलावा जो है रोडोमेनिया एंड कॉन्ड्रस। कॉन्ड्रस लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है। कॉन्ड्रस इज कॉमनली नोन एज आयरिश मॉस। इसको भी एज फूड यूज करते हैं। देन नेक्स्ट है हमारे पास फाइकोकोलाइड्स। फाइकोकोलाइड्स या इनको हम बोलते हैं हाइड्रोकोलाइड्स। हाइड्रोकोलाइड्स होते हैं जिनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, उनको हम बोलते हैं हाइड्रोकोलाइड्स। तो नंबर ऑफ हाइड्रोकोलाइड्स है जो दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एल्गी। फॉर एग्जांपल, एक तो है काराजेनिन और दूसरा है एगर एगर। एगर एगर है जो, ये कमर्शियली काफी ज्यादा यूज किया जाता है। आप कभी जेली वगैरह खाते होगे, तो अगर आप घर में जेली लेके आते हो बनाने के लिए, तो आपने देखा होगा कि हम पानी बॉईल करते हैं, पानी बॉईल करके उसमें वो जेली बनाने वाला पैकेट डाल देते हैं। तो इनिशियली वो क्या होता है, लिक्विड होता है, बट जब वो ठंडा हो जाता है तो जम के वो सेमी सॉलिड जेली जैसा हो जाता है। तो एगर एगर है जो, ये क्या है, इसकी वाटर को इम्बाइब करने की पावर बहुत ज्यादा होती है। तो इसलिए ये जब हम किसी पानी के अंदर इसको डालते हैं तो वो ये पानी को इम्बाइब कर लेती है, और पानी को इम्बाइब करके उस सरफेस को क्या बना देती है, लिक्विड से सेमी सॉलिड बना देती है। तो इसलिए जब लेबोरेटरी में हमने बैक्टीरिया वगैरह को ग्रो करना है ऑन द सॉलिड सबस्ट्रेटम, तो हम पानी में बैक्टीरिया के लिए न्यूट्रिएंट्स मिला के उसमें एगर एगर डाल देते हैं, सो दैट कि वो सेमी सॉलिड हो जाए और हमारा बैक्टीरिया उसके ऊपर आराम से ग्रो करे। इसके अलावा एगर एगर है जो जैम्स में, जेलीज में, ये आम ही डाला जाता है। जैम्स है, जेलीज है, आइसक्रीम्स है ना, उनके अंदर एगर एगर है जो वो डालते हैं हम। तो जो एगर एगर है दैट इज यूज्ड कमर्शियली हम इसको यूज करते हैं एगर एगर को। एगर एगर इज यूज्ड कमर्शियली to solidify culture medium in laboratory for the growth of microorganisms. It is also added इन आइसक्रीम्स, ताकि आइसक्रीम दूध में जो पानी थोड़ा बहुत होता है उसको ये इम्बाइब कर ले। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन आइसक्रीम्स, पुडिंग्स, चीज एंड बेकरी। ठीक है। द प्लांट्स फ्रॉम विच एगर एगर इज ऑब्टेन्ड, उनको हम बोलते हैं एगेरोफाइट्स। Agarophytes are the plants which yield agar-agar, Gelidium and Gracilaria. Gelidium and Gracilaria दो रेड एल्गी के मेंबर्स हैं जिनसे हमें एगर एगर मिलती है और उसको हम कमर्शियली यूज करते हैं। और फिर है नेक्स्ट इंपॉर्टेंस फिनोरी। फिनोरी है जो दैट इज यूज्ड एज एडेसिव इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ग्लू की तरह, एडेसिव की तरह यूज करते हैं इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। देन इससे हमें मिलती है ब्रोमीन।
रेड एल्गी इज a source of bromine, for example rhodomela, एग्जाम्पल है rhodomela. Then मेडिसन्स में कोरालिना है जो इसको यूज करते हैं वॉर्म इन्फेक्शंस के लिए, यूज्ड टू क्योर warm infections. And then polysyphonia, इसकी होती है एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, एंड carrageenan, इट कैन कोगुलेट ब्लड, जमा देना ब्लड को, इट कैन कोगुलेट ब्लड. तो दिस वॉज ऑल अबाउट द रेड एल्गी. एक बार फिर सुन लो रेड एल्गी. रेड एल्गी हमने बोला बिलोंग्स टू क्लास रोडोफाइसी. रेड एल्गी मोस्ट एंशिएंट एल्गी है, मोस्ट डीपेस्ट एल्गी है. हालांकि कुछ मेंबर्स इसके हमें सरफेस पे भी मिलेंगे, बट मेनली ये डीपेस्ट एल्गी है. मोस्टली मेरीन है, बट इसकी कुछ स्पीशीज फ्रेश वाटर भी होते हैं. फॉर एग्जाम्पल बट्रैकोस्पर्मम. बट्रैकोस्पर्मम एक तो सरफेस पे होता है, दूसरा ये रेड नहीं होता, क्योंकि रेड वही एल्गी होगी जो डीप चली जाती है. जो सरफेस पे आती है वो हमेशा ब्लू ग्रीन, ऑलिव ग्रीन ऐसा कलर रहेगा उसका. तो बट्रैकोस्पर्मम सरफेस पे, इसलिए वो रेड नहीं होगी ना. तो देयर आर सम रेड एल्गी विच आर नॉट रेड इन कलर. देन थैलस कोई भी शेप साइज, बट हमेशा फिलामेंटस, ब्रांच्ड एंड लेस लाइक एंड विद कैल्शियम कार्बोनेट डेपोजिशन होंगे. वॉल इनकी बनी होती है सेलुलोज, पैक्टिन एंड सल्फेटेड एस्टर्स. सल्फेटेड एस्टर्स में काराजिनेन, एगर एगर एंड फिनोरी 3 आते हैं. फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ए, डी, फाइकोरिथ्रिन, फाइकोबिलेंस एंड कैरोटीनोइड्स. रिजर्व फूड याद रखने, फ्लोरिडियन स्टार्च. रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल, वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन और मोस्ट कॉमन. एसेक्सुअल लिखा है इसने, अदरवाइज एसेक्सुअल बहुत लेस कॉमन है. और नॉन मोटाइल स्पोर्स. गेमीट्स भी नॉन मोटाइल, oogamous टाइप है. फर्टिलाइजेशन इंटरनल है. पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं इसमें. इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में पोरफाइरा फूड की तरह. एगर एगर को हम कमर्शियली यूज करते हैं क्योंकि वो वाटर को इम्बाइब कर सकता है, इसलिए जहां भी हमने जो मटेरियल है, जो हमारे पास सरफेस है, उसको सॉलिड करना हो तो वहां पे इसको हम डाल देंगे. बाकी आइसक्रीम्स में जहां भी वाटर को एब्जॉर्ब करना हो तो हाइड्रोक्लोराइड्स डालते हैं हम. अगैरोफाइट्स होते हैं वो प्लांट जिससे हमें एल्गी मिलती है, जिससे हमें एगर एगर मिलता है. जिलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया हो गया. ब्रोमीन मिलती है. मेडिसिन की तरह हम इसको यूज करते हैं. तो बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे ब्राउन एल्गी.